बेटा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये वाला, कह रहा है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्या है टॉपिक? व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जब रिवाइज्ड वैल्यू बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करनी होती ना, तो एक सिंगल एंट्री से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कह रहा है लास्ट वाले क्वेश्चन को ये एज्यूम करना है और सिर्फ सिंगल एंट्री करनी है। तो लॉस हुआ था, तो लॉस को हम डेबिट साइड लिखते थे ना रिवैल्यूएशन में, तो लॉस आ जाएगा माइनस में। फिर लॉस हुआ था इसका मशीनरी पे, वो भी आ जाएगा। फिर लॉस हुआ था इसके डेटर्स पे, तो टोटल लॉस हो गया इसके कितना 28,100 और प्रॉफिट हुआ है इसका 40,000 का। तो कितना आ जाएगा? और प्रॉफिट किससे हुआ है? इसको क्रेडिटर्स से। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया ये, और बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट आ गया 14,400। आ गई बात समझ में? तो देखो अब कह रहा है जनरल रिजर्व को भी वो नहीं बांटना चाहते। जनरल रिजर्व को भी अगर वो नहीं बांटना चाहते तो क्या उनसे में होता है? सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग में होता है। क्लियर है? तो ये भी क्या हो जाएगा आप लोगों का 14,000 प्लस जनरल रिजर्व। सिंगल एंट्री तो करनी है ये भी, क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग में बटना है। जब रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स होता है ना, तो सारी एंट्रियां सिर्फ कंक्लूजन को सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में निकालते हैं, और कोई रिवैल्यूएशन की ज़रूरत नहीं होती, ना ही किसी मतलब अलग से ट्रांजेक्शन नहीं करते। इन सब की एक ही सिंगल एंट्री करते हैं। ठीक है? वो भी कैसे? जो माइनस हो रहा है उन्हें एक तरफ रखो, जो प्लस हो रहा है एक तरफ रखो, पॉजिटिव इमेज आई है उसे कंक्लूजन निकाल लो। उसके बाद जनरल रिजर्व, क्योंकि प्लस की में प्लस होता है ना, जनरल रिजर्व कैपिटल को बढ़ाता है, तो वो तो प्रॉफिट बढ़ाता है, कैपिटल को इंक्रीज करता है, और जनरल रिजर्व भी। टोटल कितना हो गया 15,400। ठीक है? अब ये जो कंक्लूजन आया इसको ओल्ड माइनस न्यू करके बांट दो, बस यही इसकी एक सिंगल एंट्री होती है। इस पर इसका किसी भी चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ कैपिटल पर पड़ता है, और सारी चीज़ें एज इट इज आती हैं। ठीक है? अब देखो जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ये ना मैंने ना बेटा एक और वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी। मैंने स्टॉक को कुछ अलग पढ़ लिया था, मैंने डेटर पढ़ लिया था, तो इसलिए मैंने ये तुम्हें समझाने के लिए अंडरलाइन, मेरी आदत है मैं बुक को अंडरलाइन करती हूँ, तो मैंने अंडरलाइन कर दिया, लेकिन उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, मुझे एडिटिंग नहीं आती बिल्कुल भी, तो मैंने दोबारा से ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसलिए मेरी बुक जैसे जैसे आप लोगों को समझाती रहती हूँ इसलिए अंडरलाइन करती रहती हूँ, वरना सारी बुक और नहीं हुआ है, लेकिन जब मैं आपको समझाने लग जाती तो मेरी सारी बुक ऐसे हो जाती है। ठीक है? सॉरी इसके लिए, बट प्लीज़ समझना इस बात को, क्योंकि अगर मैं अंडरलाइन नहीं करूँगी ना तो आपको अच्छे से, मैं अपनी तरफ से जैसे मैं पढ़ती हूँ ना खुद, सेम वैसे ही आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है? कह रहा है PQR आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशो है ये, तो हमारा ओल्ड रेशो दे रखा है, और कह रहा है क्रेडिट लाइबिलिटी दे रखी है, क्रेडिटर हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जनरल रिजर्व और कैपिटल्स हैं। कह रहा है कैश एट बैंक है, हमारा डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है, और प्लांट एंड मशीनरी है। कह रहा है इट वॉज डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इतना। कह रहा फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन वर मेड। फर्नीचर भी टेकन एट 80%। वो कह रहा है पहले ये जो फर्नीचर है ये तो 100% है, ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया था, कोई बात नहीं। ये 100% है, अब कह रहा है बस 80% ही रखना है। इसका मतलब सीधा सीधा कहना चाह रहा है फर्नीचर क्या हो गया डिक्रीज, और फर्नीचर जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है? वो क्रेडिट होता है। क्लियर? एसेट डिक्रीज देन क्रेडिट। स्टॉक एप्रिशिएटेड है 20%, तो डेबिट हो जाएगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। प्लांट मशीनरी पहले 20 की थी, 4 20 की, अब 4 की रह गई, तो डिक्रीज हो गई, तो रिवैल्यूएशन टू मशीनरी हो जाएगा, क्योंकि एसेट डिक्रीज हो गई है। ठीक है? नेक्स्ट कह रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स है, हमें वो बनाना है, तो जब भी प्रोविज़न बनता है हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए हैं तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी, इसका भी एंट्री सेम हो जाएगा, रिवैल्यूएशन टू क्या हो जाएगा? हमें लॉस हो रहा है ना, क्योंकि ये टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लेकिन अब रिवैल्यूएशन ना बना के सिंगल एंट्री करनी है, जो प्लस की डिजिट है उनको अलग रखो, जो माइनस की डिजिट है उनको अलग रखो, और कंक्लूजन निकाल लो। फिर वो कह रहा है कि अल्टर कौन है, वो कह रहा है पार्टनर्स एग्रीड दैट अल्टर वैल्यू इन आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये वही है कि जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, जैसे मैंने आपको दिखाया ना 43 क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन नंबर 4। रिवाइज्ड वैल्यू नॉट बी रिकॉर्डेड कह लो या ये कह लो, बात एक ही है। तो यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल एंट्री होती है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना आप अपनी बुक में। और दूसरी बात कह रहा है दे डू नॉट वांट टू
डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, ना वो जनरल रिजर्व को बांटना चाहते हैं। तो जब जनरल रिजर्व नहीं बढ़ता तो क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में बढ़ता है। और अगर वो बांटना चाह रहे होते, ये लाइन ना होती तो क्या होता, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ जाता जनरल रिजर्व। और इसकी एंट्री क्या होती, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है, PQR। ठीक है, चलो करें क्वेश्चन। आपको देखो ऐसे ही लिखना है, इस वाले क्वेश्चन में भी सेम ट्रांजेक्शन्स करनी है। सबसे पहले क्या कह रहा है ये आप लोगों का, कह रहा है फर्नीचर कम हो गया। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 43, चैप्टर नंबर 3। कह रहा है फर्नीचर कम हुआ है तो क्या आएगा, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। कितने से कम हो गया, पहले 60 था, अब सिर्फ 48 रखना है, 80% रखना है। तो कितने से कम हो गया बेटा, ये 12,000 से। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12,000, किसकी डिजिट आएगी, माइनस की। उसके बाद क्या कह रहा था, स्टॉक एप्रिसिएटेड है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, किसकी में, कौन बढ़ रहा है, स्टॉक। यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो स्टॉक मेरा 3 लाख का है, 20% 60,000 हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा था ये प्लांट एंड मशीनरी की 4 लाख रह गई, कम हो गया, तो लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितना रह गया प्लांट एंड मशीनरी आप लोगों का, 20,000 से डिक्रीज हो गया। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, प्रोविजन बनाना है तो मेरा लॉस होएगा, मतलब लाइबिलिटी डिक्रीज होगा, लॉस ड्यू टू क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स। कितने का बनाना है हमें, 10,000 का। क्लियर है, ये भी माइनस की डिजिट हो गई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो लॉस ड्यू टू इंक्रीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितना हो गया 3,000। कितनी आएगी ये हमारी अमाउंट आ जाएगा, ये देखो कितना आएगा, 12 वो 20 30 40 45,000, माइनस के आगे 45,000। ठीक है, ये हो गए माइनस के टोटल। और प्रॉफिट आ रहा है 60 का, तो बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगा आप लोगों का, ओहो तुम्हें दिख नहीं रहा था, सॉरी बच्चों, सॉरी यार। प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 15,000 से। ठीक है, 60, देखो लॉस हुआ है, जिस पे लॉस हुआ है वो लॉस वाला ब्रैकेट में लिख लो, ये लॉस टोटल। प्रॉफिट जिस पे हुआ है वो यहाँ लिख लो, तो प्रॉफिट से बैलेंस शीट आ गए, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ गया प्रॉफिट। अब वो कह रहा था जनरल रिजर्व को भी नहीं बांटना चाहते, ये तो सेक्रीफाइस और गेनिंग में होगा ही, अब वो जनरल रिजर्व को भी नहीं बांटना चाहते, इसका मतलब इसका भी सेम ट्रीटमेंट करना है, तो एक साथ ही होगा। प्लस जनरल रिजर्व तो यहाँ पर आ जाएगा 90,000, और कौन सा रेशो में, इसको किस में बांटना है, सेक्रीफाइसिंग या गेन में। क्लियर है, तो हम देखेंगे ओल्ड रेशो क्या था, ये है 5:4:3, और न्यू रेशो क्या है हमारा 4:3:2। सेक्रीफाइस और गेन देखेंगे हम, और फॉर्मूला किसका लगा रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग का। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे अब P का क्या आ रहा है, 5 माइनस 4/9, 48 9 36 आ जाएगा इसका, 12 3 जा 9 4 जा 15 माइनस के 16, ये आ जाएगा माइनस के 1/36। माइनस का आएगा तो क्या आएगा, गेन, क्योंकि सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा रहे हो। क्यू में क्या आ जाएगा, 4/12 माइनस 3/9 36, ट्वेल्व ये 0 आ जाएगा, नो गेन नो सेक्रीफाइस। PQR रह गया 3/12 माइनस 2/9 1/36, और ये क्या आ जाएगा आपका सेक्रीफाइस, क्योंकि पॉजिटिव आया है।
बस कुछ नहीं, अब हमें एंट्री पता लग गई। यहाँ से क्या एंट्री हो जानी चाहिए, पी हमारा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो आएगा पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर, क्योंकि क्यू तो कुछ कर ही नहीं रहा, आर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर अमाउंट कितनी आ जाएगी, 90,000 को 1/36,000, 90,000 को बांट दो, 2500 आ जाएगा, 2500 डेबिट और 2500 क्रेडिट। बहुत आसान है, जब भी रिवाइज्ड वैल्यू नहीं बताना चाहते इसकी एंट्री होगी, दे डो नॉट वांट टू रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यू, ऐसा कुछ वर्ड होगा। 3 ही क्वेश्चन है ये, तो सिर्फ ना तो रिवैल्यूएशन बनाना है, मतलब कंक्लूजन निकालना है, लॉस हो रहा है तो माइनस, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, जनरल रिजर्व क्योंकि प्लस होता है फिर उसमें प्लस हो जाएगा, 90,000 आ जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू कर दोगे। अगर यहाँ जनरल रिजर्व के लिए ये कह देता, ये वर्डिंग ना होती, ये ना होता, मान लो बाई चांस ना होता, ठीक है, तो जनरल रिजर्व को क्या एंट्री हो जाती, जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर ओल्ड में बांटते, लेकिन उसने कहा है डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, इसका मतलब गेन, ये भी इसका ट्रीटमेंट और इसका ट्रीटमेंट सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में होना था, तो एक बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं, कंक्लूजन आ गया 90,000 और उसको बांट दिया। ठीक है, अब देखो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, LMN आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इज इक्वल प्रोपोर्शन, तो ओल्ड रेशो दे रखा है 1:1:1, और कह रहा है न्यू 31 मार्च 2021 देयर बैलेंस शीट शोज फॉलोज, क्रेडिटर है 58K, रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये अपने काम का है, बटेगा क्योंकि एंड में 42 का, और कैपिटल्स दे रखे हैं, कैश है, प्रोविजन दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं, स्टॉक है और फिक्स एसेट है। कह रहा है द पार्टनर डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो, ये तो ओल्ड 1:1:1 और 4:2:1 न्यू है। कह रहा है फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो हमें पहले गुडविल निकालनी पड़ेगी, ठीक है, और गुडविल किस में बढ़ती है, वैल्यूड वाली, गुडविल इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशो, और गेनिंग मतलब जो भी देख लेंगे अब सेक्रीफाइस आएगा या गेन आएगा, वो कह रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है ये एग्रीड है, ये एग्रीमेंट है एक तरह से, मतलब ये एडजस्टमेंट दे रखी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर इंक्रीज हो गया, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो लॉस होगा हमें, तो ये माइनस की है। स्टॉक एप्रिशिएटेड है, ये प्लस की है, 20% कर लेंगे हम स्टॉक का। फिक्स एसेट डेप्रिशिएटेड है, ये भी माइनस की है, ये माइनस ये माइनस। और क्रेडिटर सिर्फ 49 लेने हैं, और पहले कितने थे क्रेडिटर 58, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी डिक्रीज, तो ये भी किस चीज़ की हो जाएगी आप लोगों की, माइनस, हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ये प्लस की हो जाएगी, ये प्लस ये माइनस ये माइनस। तो और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, डू नॉट डिजायर टू रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट, तो समझ गए, एक सिंगल एंट्री करनी है, ये वर्ड को ध्यान रख लेना आप लोग। और फिर ये भी कह रहा है जनरल रिजर्व को भी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब इसका भी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग, और ये सारी ट्रांजेक्शन भी सिर्फ एक ही सिंगल एंट्री, सबकी एक सिंगल एंट्री होगी जब ये वर्ड मिल जाए आपको कहीं भी, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन, क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स दे रखे हैं हमें, तो यह है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 44। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, मुझे लॉस आ जाएगा यहाँ पर आप लोगों का, किसकी वजह से हो रहा है यहाँ पर लॉस ड्यू टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, लॉस हो रहा है इनकी वजह से। बाय लिखा हुआ है तो 2000 ही आएगा, सिर्फ माइनस की डिजिट आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं हम, प्रोविजन की एंट्री हो गई, ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या कह रहा है, स्टॉक एप्रिशिएटेड है तो प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, कितना 20% है, कितना हमारा स्टॉक 1,80,000 का 20% करेंगे तो 36,000 आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। सॉरी मेरी वजह से कैमरा हिल गया। फिर उसके बाद फर्नीचर डेप्रिसिएटेड है, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर,
है कितने का फर्नीचर, पहले ये देखोगे बैलेंस शीट में फर्नीचर गिवन है आप लोगों को, कितने का गिवन है। फर्नीचर है क्या, फिक्स एसेट है, फर्नीचर नहीं है, फिक्स एसेट है, फिक्स्ड एसेट, ठीक है, क्योंकि फर्नीचर गिवन नहीं है हम लोगों को। ये कितना हो गया 10%, और तो 10% करूँगी मैं 2,20,000 का, तो 22,000 आ जाएगा, ये भी माइनस के आगे। अब लास्ट एंट्री रह गई हमारी क्या, क्रेडिटर। अब सिर्फ 49 के लेने हैं, देखो इनको देख लो, नॉट टू बी लाइबल्ड कह लो अब, या फिर कह रहा हो सिर्फ 49 के ही रखने हैं, तो फ़ायदा हो जाएगा ना, क्रेडिटर की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर। पहले थे ये 58 के, अब हो गए 49 के, तो यहाँ पर कितने थाउजेंड का प्रॉफिट हो गया, 9,000 का। अब ये हो जाएगा 24,000, और ये हो जाएगा हमें 45,000, ये लॉस हो गया और ये प्रॉफिट। तो बैलेंसिंग फिगर से क्या आएगा आप लोगों को, प्रॉफिट आएगा, कितने का प्रॉफिट आ जाएगा आप लोगों का, 21,000 का। जनरल रिजर्व को भी नहीं बांटना चाहते, तो प्लस जनरल रिजर्व इसी में ही ऐड कर दूँ मैं, रिजर्व और सरप्लस को नहीं बांटना चाहते ना, 42,000। और गुडविल भी सेम ऐसे ही, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग में यहाँ पर गुडविल भी आ जाएगी, गुडविल, लेकिन अब गुडविल दे नहीं रखी, इसलिए कैलकुलेट करनी है, तो हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल किसके बेस पे दे रखे, एपी के बेस पे, एपी इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो एपी हमें दे नहीं रखा, हम एपी कैलकुलेट कर लेंगे। हमें लॉसेज और प्रॉफिट दे रखे हैं, 20,000 माइनस के हैं, प्लस 48,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000, कितना हो जाएगा ये हमारा आएगा, हमारा आ जाएगा, कितना आएगा, एक मिनट, 1,68,000 माइनस 1,48,000, 1,68,000 डिवाइड बाय कितने साल हैं, 4, नंबर ऑफ ईयर परचेज आ जाएगा 42। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, गुडविल इज इक्वल टू एपी जो 42 आया है, इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर दे रखे हैं, तो 84 आ जाएगा यहाँ पर हमारा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 84,000, टोटल कितना आ जाएगा आप लोगों का, ये आ जाएगा आप लोगों का 1,47,000। अब इसको क्या करना है, इन तीनों को, टोटल को सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में बांट देना है। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो, ठीक है। तो मैं एक कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो आप, ओल्ड रेशो क्या दे रखा है आप लोगों का, ओल्ड रेशो गिवन है 1:1:1, न्यू रेशो गिवन है आप लोगों का 4:2:1। तो यहाँ पर करेंगे हम सेक्रीफाइस और गेन, और फॉर्मूला किसका लगाएंगे, सेक्रीफाइसिंग का, रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड कितना है आप लोगों का 1/3 माइनस 4/7, 21 एलसीएम हो जाएगा, 7 माइनस के 5/21 आ गया, किसका, ये कौन है, LMN। तो देखो ये क्या आ जाएगा, गेन, m का निकालेंगे हम 1/3 माइनस 2/7, कैलकुलेट करेंगे 21, 7 माइनस 1/3 माइनस कितना हो जाएगा ये हमारा 6, ये हो जाएगा आप लोगों का 1/21, ये प्लस आया है तो इसलिए सेक्रीफाइस, और n का करोगे आप 1/3 माइनस 1/7, 7 माइनस 3, 4/21, तो ये भी सेक्रीफाइस क्योंकि पॉजिटिव आया है। अब देखो ध्यान से, 4 और 1 5 मतलब 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, एंट्री पता लग गई यहाँ से हम लोगों को, एंट्री क्या होगी हमारी, एंट्री पता लग गई, क्या हो जाएगी, गेन कौन कर रहा है, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। और कितना आया था हमारा टोटल 1,47,000। इसको 5/21 करेंगे हम, आ जाएगा ये 7 3 जा 35,000, तो ये वाली अमाउंट आ जाएगी। और ये हमारी आ जाएगी डायरेक्ट कैलकुलेटर 28,000 और नहीं 7 आएगा, ये 1 बाय है ना, तो यहाँ 7,000 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7 4 28,000। क्लियर है। ये सिंगल एंट्री करनी थी सिर्फ, मतलब सबका कंक्लूजन निकालते हैं। अगर रिजर्व को भी नहीं बांटना उसमें रिजर्व ऐड करते हैं। अगर गुडविल दे रखी होती है उसमें गुडविल ऐड करते हैं। और मान लो कोई माइनस का दे रखा होता, मान लो जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा होता, तो वो माइनस की डिजिट है तो उसमें माइनस कर देते हैं, मतलब हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं, फिर उसको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है। और दूसरी बात, उस वाले क्वेश्चन में मैंने बैलेंस शीट जैसे नहीं बनाई, लेकिन इसमें बता देती हूँ इसकी बैलेंस शीट कैसे बनती है। कुछ नहीं होता, सिर्फ कैपिटल बदलेगी। अब देखो एल की कैपिटल 35 से कम हो गई है और एम और एन की बढ़ गई है, बस क्योंकि वो कह रहा है ना कुछ नहीं हम करना चाहते, कोई चेंजेस नहीं दिखाना चाहते, तो सारा का सारा क्या होगा मैं यहीं पे बता दूं आप लोगों को। क्रेडिटर ऐसे ही रहेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं बांटना चाहते, ये भी ऐसे ही रहेगा। ये क्या हो गया था 2,35,000 से हमारा कम हो गया था, -35,000 कर दोगे और इसमें +7,000 कर दोगे और +28,000 जो आया था ना, तो भी 380 ही आएगा। तो भी क्योंकि अगर 35 माइनस हुए तो 35 प्लस ही तो हुए हैं, तो यही आएगा 380, तो 480 आ जाएगा। क्योंकि ये कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ एक सिंगल एंट्री करिए तो इफेक्ट इन पे आया और किसी पे कोई चेंजेस ही नहीं आया। चेंजेस को शो नहीं करने, बैलेंस शीट एज इट इज आती है। कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यही आएगा। डेटर पे कुछ नहीं हुआ, क्रेडिटर पे भी कुछ, मतलब कोई चेंजेस नहीं दिखाने। स्टॉक भी है, ये भी सब कुछ एज इट इज लिखना है। सिर्फ एक कैपिटल चेंज होगा, जो डेबिट हो रहा था वो माइनस हो जाएगा और जो क्रेडिट हो रहा था वो प्लस, तो भी हमारा 380 ही आएगा। बैलेंसिंग फिगर से भी 380 आएगा बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इस वाली बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं, कैश एज इट इज रहना था, ये भी कोई चेंजेस नहीं आना, 10,30,000 ही आने थे। इधर की तरफ भी क्रेडिटर ऐसे ही आएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे ही आएंगे, जनरल रिजर्व भी ऐसे ही आएंगे, क्योंकि कुछ नहीं बांटना चाहते, वो एज इट इज रखना चाहते हैं। लेकिन कैपिटल हमारी बदली थी। हमारा कैपिटल में क्या आ गया था, 25,000 से पी डेबिट हो रहा था, तो मतलब माइनस करते हैं यहाँ पर 25,100,000 नहीं 100 से, और इस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, तो ये 3 लाख ही रहेगा। और इसमें प्लस करना था, ये क्योंकि क्रेडिट हो रहा था, तो तब भी देखो प्लस और माइनस तब भी 9 लाख ही आएंगे। तो इसमें सिर्फ क्या होता है, कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है और कोई चेंजेस नहीं आते, एज इट इज आता है। इसकी बैलेंस शीट ऐसे बनती है। ठीक है, आ गया आप लोगों को समझ में। देखो थोड़ा बहुत कैमरे की प्रॉब्लम हो जाती है बाय चांस, वैसे मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आपको प्रॉपर दिखे, लेकिन फिर भी अगर बेटा उसके लिए सॉरी, धीरे धीरे मतलब बहुत ट्रेंड हो जाऊँगी। लेकिन आप बस ये देखो कि आपको जो मैं इतने ईजीएस्ट वे से समझा रही हूँ, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद हम लोग, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो नेक्स्ट वीडियो शायद मैं आप एडमिशन पे ही लेके आऊँगी। स्टार्टिंग से एडमिशन चैप्टर करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर करेंगे। क्लियर है। किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा पॉजिटिवली लो हर चीज़ को, नेगेटिव नहीं सोचना बिल्कुल भी। ठीक है, थैंक यू।